तो भंडारे में किसी ने उनको दान में 1 रुपया दिया, 1 रुपया। संत जी ने सोचा कि इस रुपये का मैं क्या करूंगा, मैं भी किसी अगर दरिद्र मिलेगा तो उसे दान में दूंगा। अब संत जी ने सारे तीर्थों में ढूंढ के देखा, लेकिन कहीं उन्हें दरिद्र दिखलाई नहीं दिया। एक समय की बात है कि संत जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, तो कहीं से एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, अपनी सेना को लेकर के, हाथी घोड़ों रथों के साथ में। अब संत जी उनके आगे आगे जा रहे थे, जा रहे थे। तो पता है सेना ने उनसे क्या किया, कहा महाराज आप एक साइड हट जाइए, नहीं तो आपके यहाँ चोट आ जाएगी, संत जी ने पूछा क्यों भाई, इतने दौड़ते भागते आप लोग कहाँ जा रहे हो? सेनापति ने कहा कि महाराज हमारे महाराज दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, संत जी ने सोचा क्यों भाई, तेरे राजा के पास धन की कमी है, किसी महल की कमी है, किसी वैभव की कमी है, जो तुम्हारे महाराज दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं? बोले हमारे महाराज के पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, हमारे महाराज के पास। लेकिन हमारे महाराज है ना, वो ये चाहते हैं कि उस राजा को हरा करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला ले, तो हमारे राज्य का विस्तार हो जाएगा। संत जी ने सोचा कि ये राजा होकर भी और फिर भी कितना लालची है, लोभी है कि धन के पीछे भाग रहा है। वास्तव में सबसे बड़ा दरिद्र तो ये राजा है। आज संत जी के पास से सारी सेना निकल गई। जब वह राजा पास में आया तो वह 1 पैसे को आज संत जी ने, राजा ने उनसे कहा प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। संत जी ने भी प्रणाम किया। संत जी ने कहा कि राजन आप मेरे पास आइए। राजा रथ से उतर करके संत जी के पास गए और संत जी ने कहा कि अपने दोनों हाथ पसारिए मेरे आगे। राजा ने अपने हाथ फैलाए तो संत जी ने 1 रुपया राजा के हाथ में रख दिया कि राजन मैंने संसार में घूम करके देखा तो वास्तव में मुझे कोई दरिद्र ना मिला, लेकिन मुझे आज असली दरिद्र मिल गया। तो इससे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आज मुझे पात्रता का दरिद्र मिल गया। राजन तुम क्यों जाते हो? अरे राजन तुम्हारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, धन की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है और किसी बात से कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम दूसरे राजा के राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते हो, तो फिर उस राजा बेचारा कहाँ जाएगा? अपने मन में दया नहीं है तुम्हारे मन में। इस प्रकार से उस राजा को ज्ञान आया और वहीं से वापस लौट गया। कहने का भाव ये है कि मन में दया होनी चाहिए, भाव होने चाहिए और संतोष होना चाहिए, वही सबसे बड़ा धनवान है। आज सुदामा जी महाराज के मन में संतोष है कि एक न एक दिन भगवान हमारी अवश्य सुनेंगे। एक दिन की बात है कि सुदामा जी महाराज की पत्नी ने भोजन बनाया अपने बच्चों के लिए। भोजन बनाया, जैसे ही परोसना चाहा कि उसे कुत्ता झूठा कर गया। जैसे ही झूठा किया तो अब उस भोजन को कौन खाए? जैसे तैसे करके सुदामा जी महाराज बस उन्हीं चावलों को लाए जिनसे उन्होंने भोजन बनाया। अब उन्हीं चावलों को आज कुत्ता मुख लगा गया तो आज उनको कौन खाएगा? आज उन सुदामा जी महाराज की पत्नी ने उन चावलों को फेंक दिया, एक साइड रख दिया। कहने लगे कि आज परमात्मा की ऐसी मर्जी है कि हम लोगों का व्रत हो जाएगा, तो आज व्रत ही सही। आज सारे परिवार ने व्रत रखा।
सुदामा जी महाराज एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए, तो आज उनको किसी ने भिक्षा नहीं दिया। भिक्षा नहीं दी तो आज फिर से भूखा रहना पड़ा। और आज सुदामा जी महाराज की पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, और आज नेत्रों से आंसू आने लगे और पति से कहने लगी कि आपको पता है, सुदामा जी महाराज से कहने लगी, आपको पता है, मैंने सुना है कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा जी महाराज कहने लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे वो मेरे मित्र ही नहीं, वो तो मेरे लंगोटिया यार हैं, हम साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ खेले हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें पहचानता हूँ। इस प्रकार से कहने लगी। तो आज वह कहती है कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते, आप यहीं उनकी चर्चा कर लेते हो, लेकिन कभी मिलकर के तो आओ। जब इस प्रकार से कहा, सुदामा जी महाराज से उनकी पत्नी कहने लगी कि अगर वो आपके सच्चे मित्र होंगे तो वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। निज दुख ग्रीसम कर जाना, मित्र के दुख रजमेरु समाना। स्वयं के दुख को एक छोटे से पर्वत के समान समझना चाहिए, और मित्र के दुख को एक बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत समझना चाहिए। इस प्रकार से आज सुदामा की पत्नी ने कहा कि स्वामी आप जाइए अपने मित्र के पास। तो सुदामा जी महाराज कहने लगे, मेरे ही है हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, और को धन चाहिए बाबुरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। सुदामा जी महाराज कहने लगे कि अरे तुम कहती हो कि मैं धन लेने के लिए जाऊं, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारा तो धर्म है सिर्फ भिक्षा मांगने का, हमारा ये धर्म नहीं है कि हम किसी के द्वार पर मांगने के लिए जाएं। ब्राह्मण का ये धर्म नहीं है कि वे घर घर मांगता फिरे, उसका धर्म है कि सिर्फ 5 घर भिक्षा मांगे, और 5 घर में जितना भी मिल जाए उन्हीं से संतुष्ट हो जाए। यही धर्म अपनाते थे सुदामा जी महाराज। तब सुशीला कहने लगी कि एक मित्र दूसरे के काम आ सकता है, मैंने सुना है वो तो दयालु हैं, तो हमारी मदद अवश्य करेंगे। और कहने लगी, कौदो समाजुरोत भर पेट, न चाहत हो दधि मीठ, दूध मिठाई, सोत व्यतीत बहिस से आई, होते हती पे तुम्हें पठोती। कहने लगी कि स्वामी अगर मेरे घर में एक अन्न का दाना भी होता तो मैं तुम्हें कभी द्वारकाधीश के पास नहीं भेजती। जो सुनती ना ये तू हरीशो, तुम्हें काहे को द्वारिका पेल पटोती। या गरिना गए हो कब हूँ पिए, टूटो तवाना फूटी कठोती। कहने लगी कि स्वामी मेरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से आज तक मेरे अपने घर से एक टूटो तवा और एक फूटी कटौती के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा जी महाराज कहने लगे, द्वारिका जाहू जू आटो या में यह बक भेरी। जो भी कहो करियो तो बड़ो दुख जावे अपनी गति भेरे। द्वारे कड़े चढ़िया प्रभु के, जय भूपति जनन पावत है नीली। पान सुपारी विचार तू देख, कुबेटी का चारी चाहुर मेरे। भगवान कहने लगे सुदामा जी महाराज कि तू अपने घर में देख, अरे जब हम मित्र के घर, गुरु के घर और अपने राजा के घर जाते हैं तो कुछ लेकर के जाते हैं।
इसलिए अपने घर में कुछ अन्न के दाने हो तो तू मुझे ला कर के दे। तू जिद करती है तो मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाता हूँ। आज इस प्रकार से सुदामा जी महाराज की पत्नी 5 घर भिक्षा मांगने के लिए गई, तो 2 घरों ने तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया। 3 घरों ने उन्हें 3 तरह के चावल दिए, किसी ने टूटे, किसी ने साबुत। इस तरह के चावलों को लेकर के सुदामा जी महाराज की पत्नी लाई। पता है सुदामा जी महाराज गरीब क्यों हुए? गरीब क्यों हुए सुदामा जी महाराज? एक समय की बात है जब सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु महाराज के आश्रम में, उज्जैनी में सांडीपन महाराज के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। उस समय की बात है कि एक भिखारिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर भीख मांगने प्रतिदिन आती थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर भीख मांगने आती थी। उसको एक दिन भीख में कुछ चावल मिले। उन चावलों को उसने अपने वस्त्र में बांध करके एक पोटली बना ली। उसी मंदिर के पास में जब वे अपने घर को जाने लगी तो रास्ते में उस बुढ़िया भिखारिन को चोर मिल गए। जब चोर मिले तो चोरों ने समझा कि इस बुढ़िया के पास कुछ हीरे मोती या कुछ धन होगा, तो उस पोटली को छुड़ा करके और भाग गए। चावल की पोटली को छुड़ा करके वो भाग गई। बुढ़िया माता ने कहा कि मैंने अपने भूखे पेट के लिए इन चावलों की भीख मांगी और ये दुष्ट मेरे चावलों को चुरा करके ले गए। मैं इन्हें श्राप देती हूँ कि जो भी इन चावलों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा सदा सदा के लिए। उस भिखारिन ने वहीं पर श्राप दे दिया। अब वो चोर उन चावलों को पोटली को लेकर के जब सांडीपन महाराज के आश्रम से होते हुए निकले तो उस पोटली को वहीं पर छोड़ गए। भूल से पोटली को छोड़ गए तो पता है गुरु माता सुबह अपने आश्रम में झाड़ू मार रही थी। वह पोटली गुरु माता को मिल गई। गुरु माता को वह पोटली मिली। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज का लकड़ी बीनने का नंबर था। आश्रम में विद्यार्थी नंबर वाई नंबर काम करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज का लकड़ी बीनने का नंबर था। आज गुरु माता ने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए भोजन के लिए कुछ रख दूं। भगवान से वो बहुत प्रेम करती थी। आज गुरु माता ने वही पोटली सुदामा जी महाराज को दे दी कि भूख लगे जंगल में तो तुम दोनों मित्र मिलकर के खा लेना। सुदामा जी महाराज को इस बात का पता था कि वे चावल की पोटली श्रापित है। कैसे पता था? जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, त्रिकालदर्शी थे, सत्व आत्मा से पवित्र थे और वे भूत और भविष्य और वर्तमान की जानने वाले थे। सुदामा जी महाराज कोई ऐसे वैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज पोटली को भगवान को नहीं दी, स्वयं रख ली और जंगल में चले गए लकड़ी लेने के लिए। आज जंगल में लकड़ी लेने के लिए जब गए तो पानी बरसने लगा। पानी इतना जोर से बरसने लगा कि रात्रि हो गई। तो आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज वहीं पर जंगल में ही पेड़ों पर चढ़ गए और इतने थोड़े दूर पेड़ थे, इतनी दूर थे कि पेड़ से उतर करके आए तो एक दूसरे के पास आए। अब अलग अलग पेड़ों पर चढ़ गए भगवान कृष्ण और सुदामा जी महाराज। जैसे ही आज सुदामा जी महाराज को भूख लगी
तो पोटली को निकाल लिया और एक एक करके धीरे धीरे चावलों को खाने लगे। जब चावलों को खाने लगे तो सूखे चावल थे तो आवाज आने लगी। जब आवाज आने लगी तो भगवान कृष्ण भी पास के वृक्ष पर थे। कहने लगे, भैया सुदामा, ये आवाज कैसी आती है कुटुर कुटुर की? सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया जल बरस रहा है तो मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मेरे दांतों की आवाज आ रही है। जब इस प्रकार से कहने लगे सुदामा जी महाराज और सारे चावलों को खा गए। इस प्रकार से खा गए। सुबह हुआ जब भगवान और सुदामा जी महाराज पेड़ों से नीचे आए। भगवान ने कहा कि सुदामा, मुझे भूख लगी है। गुरु माता ने हमारे लिए जो चावल दिए थे उन चावलों को हमें दो, हमें भूख लगी है। सुदामा जी ने कहा कि लाला, वो चावल तो मैंने खा लिए सारे। बोले क्यों, तूने मुझे नहीं दे? कि लाला, रात्रि का समय और जंगल की बात और पानी बरस रहा है, अगर मैं नीचे उतर के तुझे देने आता तो कोई शेर भालू मुझे खा जाते। अब ऐसा बहाना बनाने लगे सुदामा जी महाराज। भगवान ने कहा कि सुदामा, ठीक है, अगर कोई बात नहीं, जो तुमने चावल खा लिए, लेकिन इन चावलों का तुम्हें बदला मुझे चुकाना पड़ेगा। ये मेरा कर्ज है तुम्हारे ऊपर। आज वही चावलों के कारण सुदामा जी महाराज को गरीब होना पड़ा है। और आज सुदामा जी महाराज उन चावलों की पोटली को लेकर के सुदामा जी महाराज जब जाने को हुए तो उनकी पत्नी सुशीला ने कह दिया कि स्वामी, आप कुछ मांगना नहीं कन्हैया से, सिर्फ इतना कह देना, एक मास दो पक्षों में दो एकादशी होय, कह देना श्री कृष्ण से हम तो रोज एकादशी होय। आप तो बस इतना कह देना कि एक मास में 2 एकादशी होती हैं और हमारी तो प्रतिदिन एकादशी होती है। वो सब समझ जाएंगे कि इनके यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इतनी स्थिति खराब है। भैया आप लोग शांत रहें, अभी शोर ना करें, अभी कथा बहुत चलेगी। अभी से आप ऐसे शोर करेंगे तो कथा में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। आप लोग थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। जब हम आपसे कहें कि अब खड़े हो जाओ और खूब नाचो कूदो, तब नाचना कूदना, ठीक है? इसलिए अभी सब लोग बैठे रहे अपने अपने स्थान पर, अभी कथा का आनंद लें। आज सुदामा जी महाराज अपनी लाठी को लेकर के और घर से बाहर, नगर से बाहर निकल करके जाने लगे। बहुत समय होगा सुदामा जी को चलते चलते, कितना समय हो गया। आज सुदामा जी महाराज की कितनी बड़ी दशा है, कितनी बड़ी दुर्दशा है। पता है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, धूप का मौसम है, फफोले पड़ गए सुदामा जी महाराज के पैरों में। और पता है, आज कहीं जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। कहीं द्वारका जाना चाहते हैं तो अयोध्या पहुंच जाते हैं, अयोध्या से वापस आए तो वृंदावन आ गए, वृंदावन से और मथुरा आ गई। ऐसे ऐसे सुदामा जी महाराज भटकते रहते हैं रास्तों में, कोई उन्हें ठीक से रास्ता भी नहीं बताता। आज हार तक करके और सुदामा जी महाराज रास्ते में ही एक नदी मिली। 30 दिवस चलबे प्रके दुख उठे तब पाप, एक ठोर सोवै कहूँ घास प्यार बिछाए।
आज सुदामा जी महाराज चलने लगे आज सुदामा जी महाराज, तो उनके पैरों में कांटे लग गए, फपोले पड़ने लगे हैं और हार तक के कहते हैं एक नदी के पास में बैठ गए। गोमती नाम की नदी मिलती है रास्ते में, और उस नदी पर आकर के आज सुदामा जी महाराज बैठ गए। सोचने लगे कि कन्हैया, अगर तुझे मुझको बुलाना है तो तू ही मेरी कोई व्यवस्था कर आने के लिए। अब मेरे बस की बात नहीं है लाला, अब मैं तो हार गयो। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। तब भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र सुदामा आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, और वह हार थक करके नदी किनारे बैठ गया। नौका में पार होना है लेकिन एक पैसा भी उसके पास नहीं है। तो आज भगवान ने अंतर्यामी है परमात्मा, और सुदामा जी महाराज की पुकार सुन करके आज कन्हैया दौड़े आते हैं। अंतर्यामी आप हरि जाने भगति की पीर, सोवत ही ठाड़ो कियो नदी गोमती तीर। आज भगवान अपनी नौका को लेकर के आ गए और कहने लगे कि भैया तुम कौन हो, कहाँ जाना है। भैया एक काम करो, कथा में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे। तो जिस सुदामा चरित्र है, कोई होली का प्रसंग नहीं चल रहा, ठीक है नहीं, जिस सुदामा चरित्र की कथा चल रही है, और आप लोग शोर ना मचाएं, शोर मचाएंगे तो फिर हम शॉर्ट में निकल के और अभी आरती करा देंगे, ठीक है नहीं। अगर आपको विस्तार से सुदामा चरित्र श्रवण करना है तो शांति बनाए रखें, अगर हमें शॉर्ट से निकलवाना है तो फिर आप जाने। आज सुदामा जी महाराज गोमती नदी के किनारे पर आकर के बैठ गए और कहने लगे कि कन्हैया, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान वहां पर आज मल्लाह बनकर के प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान आए और कहने लगे कि आप कौन हो, सुदामा जी महाराज ने कहा कि मैं सुदामा हूँ और अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास भैया पैसा नहीं है पार जाने के लिए, नौका में जाऊंगा तो कुछ किराया लगेगा। भगवान ने कहा कि तुम किराया तो भैया लगेगा। सुदामा जी महाराज कहने लगे कि भैया मैं लौट करके आऊंगा तो तुम्हें कुछ देकर के जाऊंगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मुझे पार लगा दें अगर आपके मन में दया हो तो। सुदामा जी महाराज ने जब इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो ठीक है, आप प्रति बार मुझे दे जाना और आप आइए मेरे नौका में बैठ जाइए। आज सुदामा जी महाराज नौका में बैठ गए और नौका आज जब डगमगाने लगी सुदामा जी महाराज की बीच धार में जाकर के, तो सुदामा जी महाराज कहने लगे कि भैया नौका डगमगाने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि डूब जाए, तू भगवान का भजन कर, अरे गोविंद का गान कर, कृष्ण का नाम का जप कर और अपने नेत्रों को बंद करके तू भगवान का भजन कर, नहीं तो आज हम फ्री में ही मारे जाएंगे। आज सुदामा जी महाराज भगवान से इस प्रकार से कह रहे हैं और कहते हैं कि भैया लाला तुम एक काम करो, कृष्ण कृष्ण का जाप करो, हमारी नौका पार लग जाएगी। आज एक सुदामा जी महाराज की नौका किस प्रकार से डगमगाती है। डगमग हो रही दीनानाथ नैया भवसागर में मोरी, डगमग हो रही दीनानाथ नैया भवसागर में मोरी, नैया भवसागर में मोरी, नैया भवसागर में मोरी, नैया भवसागर में मोरी, नैया भवसागर में मोरी। डगमग हो रही दीनानाथ नैया भवसागर में मोरी, डगमग हो रही दीनानाथ नैया भवसागर में मोरी।
मझधार पड़ा मेरा डेरा। मुझे काम क्रोध ने घेरा, मझधार पड़ो मेरो डेरा। मझधार पड़ा मेरा डेरा, ओ मझधार पड़ो मेरो डेरा। आके तुम ही लगा दो पार नैया भव सागर में मोरी, आके तुम ही लगा दो पार नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो रही नानाथ नैया भव सागर में मोरी। नैया भव सागर में मोरी, नैया बीच बबर में मोरी। नैया भव सागर में मोरी, नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो रही दीनानाथ नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो रही नानाथ नैया भव सागर में मोरी। जय हो। अरे मात पिता सत भ्राता, दुख में कोई काम नहीं आता। मात पिता सत भ्राता, दुख में कोई काम नहीं आता। दुख में कोई काम नहीं आता, दुख में कोई काम नहीं आता। आके तुम ही लगा दो पार नैया भव सागर में मोरी। आके तुम ही लगा दो पार नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो रही नानाथ नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो हो रही दीनानाथ नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो रही दीनानाथ नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो रही नानाथ नैया भव सागर में मोरी। जगमग हो रही नानाथ नैया भव सागर में मोरी। ओ नैया भव सागर में मोरी, नैया भव सागर में मोरी। बोले सुदामा जी महाराज की जय। आज सुदामा जी महाराज जब भगवान ने नौका से उन्हें पार लगाया और कहा कि तुम अपने नेत्र बंद कर लो, जैसे ही सुदामा जी महाराज ने अपने नेत्रों को बंद किया तो आज द्वारकापुरी में प्रकट हो गए। द्वारकापुरी में आज सुदामा जी महाराज चलते हुए जा रहे हैं। उनकी इतनी दीन दशा है कि पैरों में छाले पड़ रहे हैं और आज सुदामा जी महाराज के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं और आज सुदामा जी महाराज से ठीक से चला भी नहीं जाता। नगर के लोग आज सुदामा जी महाराज की हंसी उड़ाते हैं। पटी सी धोती पहने हुए हैं, पटा सा पजामा है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है। आज कैसी बेहाल दशा है मेरी सुदामा।